आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू टूल इंट्रोड्यूस करूंगा। इस टूल का नेम है जिप टूल। जिप टूल बेसिकली यूज़ होता है किसी भी प्रोफाइल को अगर हम किसी सेंटर कर्व के अलोंग रन करना चाह रहे हैं, जिसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं कि हम स्वीप करना चाह रहे हैं, और जब पर्टिकुलर प्रोफाइल उस पाथ को के अलोंग स्वीप होगा तो क्या करता जा रहा है, मटेरियल भी ऐड करता जा रहा है। तो इस पूरे ऑपरेशन को हम बोलते हैं जिप ऑपरेशन। मतलब ये क्या कर रहा है, जैसे आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है और इस सर्कल के परपेंडिकुलर एक पाथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर कर्व बोलते हैं, और जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल। तो अभी जब हम इस प्रोफाइल को इस सेंटर कर्व के अलोंग रन कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, फाइनली हमें ये ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो जिप टूल को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले दो स्केचेस ड्रॉ करने होते हैं। एक स्केच वो होगा जो प्रोफाइल को डिफाइन करेगा, एक स्केच वो होगा जो सेंटर कर्व को डिफाइन करेगा। और ये दोनों स्केचेस हमें टू डिफरेंट प्लेन्स में बनाने पड़ते हैं, जैसे कि सर्कल का प्लेन डिफरेंट होगा एंड ये पाथ का प्लेन अलग होगा, और दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री का एंगल कंसिडर करके बनते हैं। तो अभी देखिए इस पर्टिकुलर टूल को मैं कैटिया में आपको बना के दिखाता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आपको और बेटर ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये पाथ को डिफाइन कर लेते हैं। जो आपको मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, आपको ये जो पाथ दिख रहा है, ये पाथ हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाऊँगा, और स्केच में जाने के बाद मैं एक प्रोफाइल यहाँ पर पिक करूँगा, और सपोज़ एक रैंडम डायमेंशन का, या फिर बोल सकते हैं विदाउट कंस्ट्रेंट के हुए मैं एक पाथ यहाँ पे बना लेता हूँ अभी फ़िलहाल में। ये देखिए ये पाथ हमने बना लिया। अब इस पाथ को बनाने के बाद इस स्केच से आप एग्जिट कर जाएंगे। देखिए स्केच नंबर 14 दे रहा है, क्योंकि इसके पहले और भी मैंने मॉडल्स इसी पर्टिकुलर फाइल में बनाए थे, तो ये स्केच जो है नंबर्स बढ़ाता जा रहा है, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये हमारा पाथ ये बन गया है। अब इस पाथ के परपेंडिकुलर, इस पाथ का जो ये एंड आपको दिख रहा है, इस एंड में परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, आपको दिख ही रहा है कि ये प्लेन 90 डिग्री पे होगा। देखिए ये प्लेन 90 डिग्री पे होगा, ये प्लेन भी नहीं होगा 90 डिग्री पे, और ये भी नहीं होगा। देखिए ना ये वाला प्लेन है ना ही ये वाला प्लेन है। इस पर्टिकुलर पाथ का जो एंड है इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये है। तो हमें यही बात ध्यान रखनी है कि हमें कौन से टू प्लेन्स पिक करने हैं जिसमें दोनों स्केचेस बनेंगे। तो मैंने ये प्लेन सेलेक्ट करके फिर से मैं स्केच में गया। जब स्केच में गया तो मेरे को वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। आप चाहें तो रोटेट करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आपका प्लेन आ रहा है, किस पॉइंट पे आपको ड्राइंग बनानी है। आप इसको फिर से नॉर्मल व्यू करेंगे। अभी मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सेंटर पॉइंट देते हुए मैं सर्कल बनाऊँगा। सर्कल का वैल्यू मैं अभी 4, 5 कुछ भी एक वैल्यू दे देता हूँ, और इसके बाद इसको मैं एग्जिट करता हूँ। और जैसे ही एग्जिट करूँगा तो आप देखेंगे आपको सेम जैसा कि मेरा इस ड्राइंग में दिख रहा है वैसे ही आप देखेंगे एक ये सेंटर कर्व बन गया, सॉरी सेंटर प्रोफाइल, एक सर्कल प्रोफाइल बन गया, और एक सेंटर कर्व बन गया। अब देखिए इसको हम कैसे टूल को यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर पिक करना है रिब। जब आप रिब पिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये प्रोफाइल ऑप्शन आपसे पूछता है कि आप प्रोफाइल डिफाइन करिए। तो प्रोफाइल में मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया। फिर सेंटर कर्व पूछता है, सेंटर कर्व मैंने ये सिलेक्ट किया। जैसे ही ये दोनों आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, आपको प्रीव्यू करना है, तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, स्वीप हो गया, जिसको हम बोलेंगे रिब। रिब हो गया। अब देखिए ये रिब क्या हो रहा है, पूरा सॉलिड हो रहा है। बट अगर आप चाह रहे हैं अंदर से हॉलो हो, तो एक ऑप्शन ये है कि आप शेल यूज़ करके हॉलो कर सकते हो। आपको शेल यूज़ करना है सिंपली, और जो भी थिकनेस है वो शेल आप देके हॉलो कर सकते हो। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, आप इसमें थिक प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि मेरे को 1 mm का थिकनेस देना है या 0.5 mm का थिकनेस देना है, तो मैं 0.5 mm थिकनेस दे के जब इसको रिप करूँगा तो आप देखेंगे होल भी ये ऑटोमेटिकली करके आपको देगा। और अगर मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, ये पाइप हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये टूल था हमारा रिप टूल। अब रिप टूल में क्या हो रहा है, मटेरियल ऐड हो रहा है। अब रिप टूल के जैसा ही एक टूल और होता है जिसको हम बोलते हैं स्लॉट। रिप टूल में क्या हो रहा था, मटेरियल ऐड हो रहा था, तो स्लॉट में क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। अब मटेरियल रिमूव कैसा, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इस पाइप के इंटरनली एक कट करते हुए प्रोफाइल लेके चलना है, कट करते हुए।
अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर आपने थिक ऑप्शन से इसको वैसे ही हॉलो कर दिया, तो हमें स्लॉट की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए स्लॉट की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, आपने इधर जो स्लॉट रन किया है या आपने जो यहाँ पे हॉलो लेके चले हैं, ये सर्कुलर ही लेके चले। सर्कुलर क्यों, क्योंकि आपने जब थिकनेस लिया तो थिकनेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रोफाइल होगा उस प्रोफाइल के शेप को फॉलो करके होल करना पड़ेगा। बट सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इधर पर रेक्टेंगुलर कट करके लेके चलना है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का प्रोफाइल हो जो उस पाथ को फॉलो करते हुए क्या करे, कट करे, तो उस केस में हमें स्लॉट ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ आपको। देखिए रिप टूल, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ स्लॉट टूल, सेम रिप टूल है बट डिफरेंस क्या होगा, स्लॉट टूल में मटेरियल को ये कट करेगा। तो देखिए हमने रेक्टेंगुलर प्रोफाइल ड्रॉ किया हुआ है और हम चाह रहे हैं इस रेक्टेंगुलर प्रोफाइल एक सेंटर कर्व को फॉलो करते हुए क्या करता जाए, कट करता जाए। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम एक काम करते हैं, रिप टूल में इस थिक ऑप्शन को पहले तो ऑफ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर या फिर इस सर्कल के पैरेलल ये जो प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन को सिलेक्ट करते हुए हम एक स्केच बनाएंगे। स्केच में हमने यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सेंटर रेक्टेंगल में अभी विदाउट वैल्यू मैं बस बना के रख ले रहा हूँ और इसको एग्जिट कर दे रहा हूँ। देखिए सेंटर रेक्टेंगल बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर रेक्टेंगल इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करे। अब इस पाथ को फॉलो करने के लिए मेरे को एक स्केच ड्रॉ करना होगा। कौन सा स्केच, पाथ का स्केच। बट आप बोलेंगे कि स्केच तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, अगर वही स्केच हमारे काम आ जाए। तो ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप रिब टूल को एक्सपांड करिए, जो रिब ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, और आपको पता है कि स्केच नंबर 14 हमारा पाथ था, आप इसको सेलेक्ट करके इसको शो कर लीजिए। तो देखिए ये पाथ हमारा शो होने लगा। हम इसी पाथ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं जब यहाँ पे स्लॉट यूज़ करूँगा तो स्लॉट में मेरे को ये प्रोफाइल पूछेगा। प्रोफाइल में मैं स्केच नंबर 16 सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट किए, फिर सेंटर कर्व पूछ रहा है, सेंटर कर्व में आपने ये पाथ डिफाइन किया और इसके बाद जब इसको ओके किया तो आप देखेंगे ये होल हो गया है। तो ये कहलाता है हमारा स्लॉट टूल। तो ये काफ़ी ईजी टूल है, बस हमें यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्केच ड्रॉ प्रॉपर होना चाहिए, पाथ बनाना होगा, और एक प्रॉपरली 2 प्लेन्स आपको डिफाइन करने होंगे, जिस प्लेन में प्रोफाइल भी बनेगा और सेंटर कर्व बनेगा। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको दोनों टूल्स के बारे में बताया। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।